ओम शांति। ओम शांति। आज है 22 सितंबर 2021 की बाप दादा की मधुबन से प्यारी प्यारी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को मीठे मीठे बाबा की मुरली। मुरली यानी बहुत रत्न जो बाबा देते हैं। हर सेंटेंस अपने लाखों करोड़ों का है। वो रत्न हमें बाबा आज दे रहे हैं। आज बाबा हमें खुद का, ब्रह्मा बाबा का और आत्मा का पार्ट क्या है इस ड्रामा में ये बता रहे हैं। सृष्टि का जो बीज रूप बाबा है और वो जो उल्टा झाड़ है उसके बारे में बता रहे। स्वस्तिक के बारे में बता रहे। 5000 साल का चक्र कैसा होता है ये भी बात बाबा बता रहे हैं। आगे बाबा भारत किस क्या है, भारत ही अखंड है, अविनाशी खंड है। वो सोने की चिड़िया थी। ये राजस अश्वमेध यज्ञ है, इसमें सब रथ स्वाहा करने हैं। और रचता और रचना क्या है ये भी बाबा समझा रहे हैं। हम मुक्ति, जीवन मुक्ति पावन बने बगैर नहीं मिल सकते। शांति हमारे अंदर है और राजस्व अश्वमेध यज्ञ में सब तन मन धन स्वाहा करना है। मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है। ऐसे अच्छे अच्छे रत्न आज बाबा हमें बच्चों को दे रहे हैं। भारत के बारे में, बाबा के बारे में, ब्रह्मा बाबा के बारे में, आत्माओं के बारे में बाबा आज बहुत अच्छे अच्छे रत्न हमें दे रहे हैं। तो चलो हम देखेंगे आज बाबा कलरफुल मुरली में बाबा हमें क्या क्या बता रहे हैं। ये सब रत्न हम धारण करके हम सज जाएंगे संगम युग पे। यही हमारी सौगात है। ये सब हमारे रत्नों की सजने का टाइम है। ये बाबा ने हमें तो पहले ही बताया, तो इसलिए हम ये रत्न से सज जाएंगे। हम तैयार हैं रत्न सजने के लिए, रत्नों से सजने के लिए। हम खुद आत्मा समझ के बाबा की हर पॉइंट, हर याद, हर रत्न धारण करेंगे। तो बाबा आज लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कलरफुल मुरली में कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है। ये इसमें सब आत्माओं का, सब मनुष्यों का, हीरो हीरोइन का पार्ट है, यानी बच्चों का पार्ट है। बाबा हीरो हीरोइन का पार्ट नहीं करता। ये पार्ट सिर्फ बच्चों को करना है। बाप को सिर्फ हुनर है पतितों को पावन बनाने का। इस पतित दुनिया में बाबा खुद आके टाइम पे आके, जैसे ड्रामा में है उसी टाइम पे आके संगम युग पे बच्चों को हुनर से पतितों को पावन बनाते हैं। और हमको हीरो हीरोइन का पार्ट 84 जन्म किसी किसी का कम किसी से होता है। वो अपने हिसाब से होता है। जो ड्रामा में लिखा है वही पार्ट बजाते हैं। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि मनुष्य लोग ब्रह्मा का चित्र देख के आपको प्रश्न करेंगे कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। तो उनको समझाना है कि पहले ही उनको समझाना है कि बाबा एवर प्योर है। बाबा शिव बाबा एवर प्योर है और ब्रह्मा बाबा आदि से अंत तक की आत्मा है। वो फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण यानी प्रिंस बनती है और लास्ट उनके जन्म में जब पतित होती है तो बाबा उसमें प्रवेश करते हैं, पतित तन में प्रवेश करती है और उनको पावन बनाती है। और ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ शिव बाबा है और वो ईवर प्योर है। आगे बाबा कहते हैं कि भगवान वाच यानी भगवान खुद हम बच्चों को कहता है कि कल्प कल्प जैसे ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए थे वैसे ही अभी आते हैं। हर युग कल्प के बाद आते हैं, 5000 साल के बाद आते हैं। हमको राजयोग सिखाते हैं, हमको आत्मा समझने को कहते हैं कि हम भूल गए हैं, हम शरीर समझ के बैठे हैं। तो बाबा हमके राजयोग में आत्मा परमात्मा का, सृष्टि का, आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। और शिव बाबा खुद भगवान वाच कहते हैं कि मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि की आयु 5000 साल की है और स्वस्तिक को में जो दिखा है 4 भाग दिखा है उसके हर सेक्शन 1250 1250 1250 1250 करके टोटल 5000 साल का ये कल्प होता है। फर्स्ट चौकोन को, फर्स्ट स्क्वायर को सतयुग कहते, सेकंड को त्रेता युग कहते, थर्ड को द्वापर युग कहते, फोर्थ को कलयुग कहते।
अभी कलयुग के और सतयुग के बीच में जो 100 साल का युग है वो उसको संगम युग कहते हैं। और वो अभी बाबा आ गए हैं। बाबा आके हमको सबको पावन बनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाबा सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये बाबा आज हमें खुद बता रहे हैं कि ये एक कैसा चक्र चलता है। अभी मिडल में बाबा कहते हैं कि शांति मनुष्य ढूंढते हैं, कहीं जंगल में जाते हैं, कहीं मून पे जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी भी जंगल में जाते हैं तो वहाँ शांति नहीं है। शांति हमारे गले में ही पड़ी है, अंदर शांति है, खुद आत्मा में शांति है। आत्मा के ओरिजिनल गुण ही है प्रेम, सुख, आनंद, शांति, शक्ति, पवित्रता और ज्ञान। तो शांति हमारे अंदर ही है। कहाँ बाहर जाके, मून में जाके या सन्यासी जैसे जंगल में जाते वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि पहले पहले खुद को आत्मा समझो, आत्मा ही मेन इम्पॉर्टेंट है। आप जब देह में आते हैं, देहाभिमान में आते हैं तो आप शरीर समझ के जाते हैं और आत्मा को भूल जाते हो। तो आत्मा को भूलो मत, मैं आत्मा हूँ, ये पक्का ध्यान रखो, आत्मस्मृति करो को रहो, आत्मा अभिमानी रहो। बाबा कहते हैं मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते। रचता कौन है? तो शिव बाबा है। और ये ड्रामा में नूंदा है, वो जैसा है वैसा ही होना है, होनी है वैसी ही होती है, उसमें चेंज कुछ नहीं होता। वो ड्रामा में जो जैसे पार्ट नूंदा है हर एक का, वैसे ही पार्ट चलता है। ड्रामा ऐसे ही पहले जैसे हुआ था वैसे ही चलता है। आगे बाबा कहते हैं मनुष्य मून पे जाते हैं, आग पर चलने की कोशिश करते हैं, पानी पर चलते हैं। ये सब कुछ बाबा कहते हैं फालतू बातें हैं। इससे कुछ मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए मनुष्यों को, आत्माओं को पावन बनना ही है। ये पावन बनेंगे तो आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। यही बाबा हमको सिखा रहे हैं। आगे बाबा सुंदर सा गीत हम बच्चों के लिए गाते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, अंदर कितना पाप है और पुण्य। अपने अंदर कितने पाप और पुण्य है ये पहले देख ले, और उसको चेंज करना है तो आपको पावन बनना है। क्योंकि आप पतित बने हैं तो पावन बाबा के सिवाय और कोई दूसरा नहीं बना सकता। तो अपना मुखड़ा खुद देख ले, ये बाबा हमें गीत से समझा रहे हैं। आगे बाबा भारत के बारे में इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि बाबा ही सदगति करते हैं, कि बाबा ही भारत भूमि बर्थ प्लेस है, बाबा ही यहाँ ही जन्म लेते हैं। उसको शिव जयंती कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। भारत अविनाशी खंड है, बाकी सब खंड विनाश के टाइम खत्म हो जाते हैं, सिर्फ भारत खंड ही रहता है। और भारत खंड ही सोने की चिड़िया बनता है। भारत पहले ही 5000 साल पहले सोने की चिड़िया था, वो हेविन था, अभी वो हेल बन गया है। भारत में बहुत अखंड धन था, सब वो अधर्म वाले, दूसरे धर्म वाले सब लूट गए और ये सोने की चिड़िया चिड़िया नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया, हेल हो गया। तो अभी फिर भारत हेवन बनने वाला है। बाबा उसको भारत को हेवन बनाने वाले हैं। आगे बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि ये जो बाबा का यज्ञ है वो राजस अश्वमेध यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। इस रथ को कहते हैं, इस रथ को राजस अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, ज्ञान यज्ञ है। और राजस्व और स्वराज्य के लिए ये सब अश्व यानी सब शरीर यहाँ स्वाहा होने वाले हैं, सब पावन बनने वाले हैं। और वो मुक्ति, जीवन मुक्ति उनके पुरुषार्थ अनुसार जरूर पाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि भारत ही सोने की चिड़िया थी, अपार धन था इस भारत भूमि में, दूसरे धर्मों वाले आके लूट गए, इसलिए वो चिड़िया सोने की चिड़िया नहीं रही। अभी फिर वो सोने की चिड़िया बनने वाली है। बाबा जो राजयोग सिखाते हैं तो हमको राजयोग सीखना है, खुद को आत्मा समझ के बाबा को दिल से, प्यार से मेरा बाबा, मीठा बाबा करके याद करना है। मन बनावा का मंत्र याद में रखना है तो हम सब सतयुग में जा सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ करके नंबर वार जा सकते हैं और भारत फिर सोने की चिड़िया बनेगा। आगे बाबा धारणा में कहते हैं जो बात हुई है, जो बीती बात है, उस पर कभी चिंतन नहीं करना है। कि बहुत से मनुष्य बीती बातें पे चिंतन करके खुद को दुख निर्माण करते और पुरुषार्थ नहीं करते। हर टाइम सोचना है, बाबा कहते कि नथिंग न्यू, जो कुछ हुआ है वो पहले हुआ था, ड्रामा में था वैसे हुआ है।
ये समझकर भूल जाना है, उस सबको बीती बातों को भूल जाना है, पुरुषार्थ करना है। पहले पुरुषार्थ इम्पोर्टेंट है, बाद में ड्रामा है। तो जो बात हुई वो उस पर चिंतन नहीं करना है, उसको डिलीट करना है। आगे बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं, ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, इसमें तन मन धन सब स्वाहा करना है, सब सफल करना है। अपने तन से सेवा करनी है, मन से बाबा को देना है, अदर बच्चों को स्वकाश देना है। धन, अपना जो धन है लौकिक का, यहाँ भी अपने को यूज़ करना है, सेवा के लिए यूज़ करना है, तो तन मन अपना स्वाहा हो जाएगा। और हमें पावन बनना है, पावन बनने की मेहनत करनी है। तो योग करके ही हम पावन बन सकते हैं। पढ़ाई में हमें ज्ञान मिलेगा कैसे पावन बनना है, उसकी रीत समझ जाएगी। और प्रीत मीत और रीत और गीत से हम पावन बन सकते हैं। तो पावन बनना है, पावन की बनने की मेहनत करनी है। तो हम इस राजस्व अश्वमेध में सब स्वाहा करने वाले हैं, सब शरीर से स्वाहा होंगे, तभी भारत सोने की चिड़िया बनेगा। आगे हम बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे समझ के, बाबा जो आज हमें रत्न भरी वरदान दे रहे हैं, वो वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं, जो भी संकल्प आप करते हो, बोल व कर्म करते हो, वो मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। कोई हमारा कर्म अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर, कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना है। कभी भी कर्म बंधन में नहीं आना है। हर बार कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्माती स्थिति का हम अनुभव करते रहेंगे। तो ऐसा कर्म करेंगे, साक्षी स्थिति में कर्म करेंगे कि तो हम कर्माती स्थिति का अनुभव जरूर करेंगे। ये बाबा ने हमें वरदान के एक्सप्लेनेशन में कहा है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है, वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है, वह सर्व महान संपत्तिवान है। तो देखो, आज बाबा ने हमें, भारत सोने की चिड़िया थी, वो कैसी थी, क्या हो गई है आपकी, अभी राजस अश्वमेध ने हमको सब सुहा करके पावन बन के, तन मन धन सुहा करके पावन बन के भारत को फिर चिड़िया बनाने हैं। बाबा ने आज भगवान वाच कह के मनुष्य सृष्टि का बीजरूप बाबा है ये बताया है। स्वस्तिकों का इम्पोर्टेंस बताया है। 5000 साल का चक्र है ये भी बाबा बता रहे हैं। और ब्रह्मा का चित्र सामने आने के बाद मनुष्य जो प्रश्न करते हैं तो उनको भी बताना है ब्रह्मा कौन है, बाबा कौन है। बाबा एवर प्योर है। ब्रह्मा बाबा ये भी पतित शरीर में शिव बाबा आते हैं, उनको पावन बनाते हैं और वो फिर कृष्ण बनते हैं। ये बच्चों को समझाना है। इतने बेहद का ड्रामा का पार्ट है। सिर्फ मनुष्यों का, बच्चों का, हीरो हीरोइन का पार्ट रहता है। बाप को सिर्फ हुनर रहता है पतितों को पावन बनने का, और शांति हमारे अंदर ही पड़ी है। और आत्मा को भूलना नहीं है। देह अभिमान में हम आते तो शरीर समझते हैं, तो सब बाकी कुछ फालतू बात में जाने नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति हम सिर्फ पावन बन के ही पा सकते हैं। और भारत की दुनिया, भारत को हम अखंड अविनाशी खंड बना सकते हैं और बना लेंगे। ये ड्रामा में नोंद है। सोने की चिड़िया बनाएंगे। हर जगह सोना ही सोना होगा। इतना सुंदर भारत देश हम बनाएंगे। इतने अच्छे अच्छे रत्न आज हमें बाबा ने दिए हैं। हमने आपको, बाबा ने जो रत्न हमें बताए मुरली में, हमने वो दे दिए आपको। आपके पास कुछ रत्न और कुछ कमेंट्स रहेंगे तो प्लीज़, क्वेश्चन रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में भेज दीजिए। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।